अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके सामने दो ऐसे वजीफे लेकर हाजिर हुई हूँ कि अगर कोई शख्स अल्लाह की जात पर कामिल एतबार करके इस अमल को एक बार कर लेता है तो बेशक उस इंसान की जो दिली मुराद या कोई भी हाजत है जिसको वो पूरा करना चाहता है उसकी वो हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, वो भी सिर्फ एक बार के अमल से। ये दोनों वजीफे इतने पावरफुल और असरदार हैं कि आज तक लाखों लोगों ने इस अमल के एक दिन के वजीफे से अपनी हाजत पूरी की है। अगर आप भी बड़े से बड़े अमल कर करके थक चुके हैं तो एक बार इस अमल को जरूर आजमा लें। तो चलिए दोनों अमल करने का मुकम्मल तरीका क्या है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपको ये दोनों अमल नहीं करने हैं बल्कि इन दोनों अमल में से जो भी अमल आपको ठीक लगे बस वही एक अमल आपको करना है। इन दोनों अमल के लिए दो वक्त सबसे बेहतर है। पहला वक्त रात का इशा की नमाज के बाद और दूसरा वक्त तहज्जुद की नमाज के बाद। लेकिन बेहतर होगा आप इस अमल को तहज्जुद की नमाज के बाद करें, क्योंकि तहज्जुद का वक्त ऐसा वक्त होता है जिसमें बड़े से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाती है। उस वक्त दुआ कबूल ना होने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती, यानी कि आपका ये किया हुआ अमल 100% कामयाब होगा इंशाअल्लाह। इस अमल की बरकत से अल्लाह आपकी दुआ फौरन कबूल कर लेगा। तीसरी बात ये है कि आपको ये अमल तन्हाई में करना है, जहां आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी ना हो। और ध्यान रहे जब आप इस अमल को करते हैं तो उस दौरान आप किसी से बातचीत ना करें और ना ही किसी को इस अमल के बारे में आपको बताना है कि आप ये अमल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद आप किसी को भी बता सकते हैं, लेकिन इस अमल को करते वक्त किसी को भी नहीं बताना है। तो चलिए बताते हैं कि वो दोनों अमल कौन से हैं। पहला अमल, ये अमल सूरह इखलास का एक रात का वजीफा है जिसे आपको सिर्फ एक बार ही करना है। हाँ, अगर आप ज्यादा दिन तक करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। सबसे पहले अपनी हाजत या दिली मुराद को दिल में रखते हुए 3 मर्तबा नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें और फिर सूरह इखलास को 1000 मर्तबा पढ़ लें। सूरह इखलास पढ़ते वक्त अपनी हाजत या मुराद का पुख्ता दिल में तसव्वुर भी करना है। ध्यान रहे इस अमल को बड़े ही इत्मीनान के साथ करना है। जल्दी जल्दी खत्म करने की नीयत से बिल्कुल भी ना पढ़ें। आपको इस अमल को करने में तकरीबन 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन याद रखें ये वो वजीफा है जो दुनिया के बड़े से बड़े काम भी कर देता है। तो आपको 1000 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद फिर आखिर में आपको 3 मर्तबा वही नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ना है जो आपने इस अमल को शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब आप ये अमल कर लें फिर आपको फौरन ही सजदे में चले जाना है और फिर अल्लाह पाक से रो रो कर अपनी हाजत या मुराद की दुआ मांगनी है। आपको कम से कम दुआ 5 से 7 मिनट तक करनी है और बस फिर आप इस अमल का कमाल होते हुए अपनी आंखों से खुद देख लेना। अल्लाह तबारक व तआला के मौज से आपके सामने होंगे। आपको बस अल्लाह की जात पर कामिल एतबार रखना है और ये सोचना है कि इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इस अमल की बरकत से मेरी ये हाजत पूरी कर देगा। बस आपको ये यकीन बनाए रखना है ये अमल अल्लाह के वलियों का बेहद पसंदीदा वजीफा है जिसको लाखों लोग आजमा चुके हैं और कामयाबी भी हासिल कर चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे अमल की तरफ। ये वजीफा भी सिर्फ एक रात का अमल है। हाँ, अगर आप इस अमल को भी ज्यादा दिन तक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस वजीफे को भी आप इशा की नमाज के बाद कर सकते हैं या फिर बेहतर होगा कि आप इस अमल को भी तहज्जुद की नमाज के बाद अदा करें, क्योंकि वो वक्त कबूलियत का वक्त होता है। तो इस अमल को करते वक्त भी आपको अपनी हाजत या मुराद का दिल में पुख्ता तसव्वुर करना है। फिर सबसे पहले 3 मर्तबा नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ ले और फिर अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम या मुजीबो 1000 मर्तबा पढ़नी है, यानी कि आपको ये या मुजीबो 1000 मर्तबा बड़े ही दिल से यकीन के साथ पढ़ना है। जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। बस आपको अल्लाह की जात पर कामिल एतबार करके ये तस्बीह 1000 मर्तबा पढ़नी है और फिर आखिर में 3 मर्तबा वही नमाज वाला दुरूद इब्राहिम आपको पढ़ना है जो आपने इस अमल को शुरू करने से पहले पढ़ा था। ये पढ़ने के बाद
आपको अपने हाथों को उठाते हुए रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए अपनी हाजत या मुराद की अल्लाह से दुआ करनी है। जैसे कोई बेबस इंसान किसी से अपनी बेबसी का इजहार करता है, वैसे ही आपको बेबसी के साथ, लाचारी के साथ अल्लाह से रो रो कर अपनी हाजत या मुराद के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ये एक रात का वजीफा आपकी हाजत या मुराद को कबूल करवा लेगा। और हाँ प्यारे दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी वजीफा जब ही मुकम्मल होता है जब आप 5 वक्त के नमाजी होते हैं, यानी कि पाबंद होते हैं, तो आपको इस वजीफे को भी करते वक्त 5 वक्त का नमाज का पाबंद होना बेहद जरूरी है। और फिर इस अमल के मौजज़ात होते हुए खुद अपनी आंखों से देख लेना। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए और हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।